हैव टू हैज़ टू करेंगे। हैव टू हैज़ टू कब यूज़ करते हैं हम, इन विच सिचुएशन वी विल यूज़, करना है या फिर करना पड़ता है। ठीक है, जब भी आपको बोलना है सेंटेंस में कि मुझे ये करना है, करना पड़ता है, दोनों सिचुएशन में हम हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। फाइन। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या फिर मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे काम करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है, खाना बनाना है, या फिर मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। तो वहाँ पे और जहाँ पे करना पड़ता है वहाँ पे, इन दोनों सिचुएशंस में वी विल यूज़ हैव टू और हैज़ टू। फाइन। Where do we use have to? With plural subject. If our subject is singular, he, she, it और कोई singular noun है, ठीक है, एक person है, then we use has to, otherwise have to। ठीक है, लेकिन singular के साथ हम has to यूज़ करेंगे, plural के साथ हम have to यूज़ करेंगे। ठीक है, सिचुएशन वही रहेगी, करना है, करना पड़ता है, दोनों के लिए आप हैव टू हैज़ टू यूज़ करोगे। अगर ही है तो ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, इट हैज़ टू, ठीक है, राहुल हैज़ टू, रीमा हैज़ टू, काइंड ऑफ। अगर एक पर्सन है, एक से ज़्यादा है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। दे हैव टू, यू हैव टू, आई हैव टू, वी हैव टू। फाइन, क्लियर ना? चलो ग्रेट। आगे रूल नोट करो। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हैज़ टू अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, फिर हैव टू अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वी विल यूज़ हैव। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, आपको सब्जेक्ट देखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू नीड टू पुट हैज़ टू, हैव टू। सिचुएशन सेम रहेगी, आइडेंटिटी सेम रहेगी। फर्स्ट देखो, उसे सुबह जल्दी उठना है या फिर उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दोनों का मतलब सेम है, उठना है और उठना पड़ता है। ठीक है, आपकी कंडीशन में बी डिफरेंट बट यू यूज़ द सेम वर्ड इन इंग्लिश फॉर बोथ सिचुएशंस। एक तो हेल्पलेस हो गया ना, उठना पड़ता है, एक हो गया मुझे उठना है, दोनों के लिए हम हैज़ टू हैव टू बोलेंगे। देखो, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब शी है तो हमने हैज़ टू लगा दिया, ही भी होता तो भी हैज़ टू, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, आप ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आई होता कि मुझे सुबह जल्दी उठना है या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एट दैट टाइम वी यूज़ आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल करते हैं, हमें उसकी बात सुननी पड़ती है। ठीक है, मतलब कोई जो भी कहते हैं, किसी ग्रुप की बात हो रही है, हमें सुननी पड़ती है उसकी बात। ठीक है, कोई भी पर्सन है कुछ आपको बोलता है तो क्या कहेंगे हम, वी हैव टू लिसन टू हर या लिसन टू हिम। हमें सुननी पड़ती है, आप सुनना नहीं चाहते बट आपको सुननी पड़ती है। हो सकता है वो आपका बॉस हो, है ना, हो सकते हैं आपके मॉम हो, डैड हो या ब्रदर हो, कोई भी आपसे जो जिनको हायरार्की में सुप्रीम है या जिसके पास पावर है या जो आपके बड़े हैं। आप बोलते हैं ना कई बार, मुझे माननी पड़ती है, मुझे ऑफिस आना पड़ता है ना, मैम करना पड़ता है, उठना पड़ता है, सर्दियों में मन नहीं करता बट उठना पड़ता है, ऑफिस जाना होता है। तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज हैज़ टू हैव टू, वी हैव टू लिसन टू हिम या वी हैव टू लिसन टू हर। लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। उसे शाम तक इसे पूरा करना है। अब यहाँ पे करना पड़ता नहीं बोल रहे, हम क्या कह रहे हैं इन हिंदी, उसे शाम तक इसे पूरा करना है। ठीक है, ही हैज़ टू कंप्लीट दिस टिल इवनिंग या बाय इवनिंग। तो मतलब यहाँ पे क्या है तो वही, हमने इंग्लिश में तो वही यूज़ किया हैज़ टू हैव टू, लेकिन हिंदी में क्या डिफरेंस आ गया, करना है, करना पड़ता है। आगे बनाओ, मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। हाँ, आई हैव टू हेल्प देम, उनकी मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प देम। वेरी गुड। मुझे खाना बनाना पड़ता है, वेरी गुड, आई हैव टू कुक द फूड। आई हैव टू अटेंड मीटिंग, वेरी गुड। मुझे वहाँ जाना पड़ता है,
आई हैव टू गो देयर, मुझे उनसे बात करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा कि हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉलो करते थे। ठीक है, पास्ट के लिए डिड वाला आगे करेंगे हम हैड टू के साथ, बट यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिव, डज नॉट और डू नॉट। ठीक है, वही रूल लगेगा। और जब आप डज नॉट डू नॉट लगा रहे हो, जब आप नेगेटिव बना रहे हो, ठीक है, तो जो रूल हम पहले फॉलो करते थे वही करेंगे। फर्स्ट फॉर्म आएगी दैट इज हैव टू। ठीक है, दैट इज हैव टू। तो आप यहाँ पे हैज़ टू नहीं लगाओगे, डजंट डोंट के साथ हैज़ टू नहीं आएगा, हैव टू ही आएगा। पे इसको सिंगुलर प्लूरल में नहीं करेंगे। सिंगुलर है प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, वो कहाँ से पता चलेगा हमें, डजंट से और डोंट से। हैव टू को चेंज नहीं करेंगे, हैव टू का हैव टू ही रहेगा। वी डोंट यूज हैज़ टू हियर, डजंट हैज़ टू, डोंट हैज़ टू यूज नहीं करेंगे। फाइन, सब्जेक्ट प्लस डजंट, डोंट हैव टू, दोनों में से एक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स। फाइन, जैसे देखो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ठीक है, अब ज़्यादातर हम लोकल लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलते मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना पड़ता है। हाउएवर यू कैन से आइडेंटिटी है, लेकिन हम बोलते नहीं है ऐसे जर्नली। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, नहीं जाना है। क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टू गो विद यू, आई डोंट हैव टू गो विद यू, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। ठीक है, मुझे खाना नहीं बनाना है, आई डोंट हैव टू कुक द फूड, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना है, आई डोंट हैव टू ईट फास्ट फूड। ठीक है, और अगर ये होता कि राहुल को फास्ट फूड नहीं खाना है, राहुल डजंट हैव टू, हैज़ टू नहीं आएगा, राहुल डजंट हैव टू ईट फास्ट फूड, मुझे उसकी बात नहीं सुननी है। हाँ, आई डोंट हैव टू लिसन टू हिम, मुझे होमवर्क नहीं करना है। हाँ, आई डोंट हैव टू डू होमवर्क, मुझे ये किताब नहीं पढ़नी है, आई डोंट हैव टू रीड दिस बुक। वेरी गुड। आगे है इंट्रोगेटिव। रूल नोट करो, सबसे पहले WHO फैमिली वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंडेटरी होगा अगेन देन वी विल यूज, अदरवाइज वी विल स्किप इट। ठीक है, डोंट नीड टू यूज। वी विल स्टार्ट आवर सेंटेंस डायरेक्टली फ्रॉम डू और डज, हेल्पिंग वर्ब से, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैव टू आएगा अगेन, हैज़ टू नहीं बोलेंगे, हैव टू ही रहेगा, डज डू डज आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क। फाइन, क्लियर गाइस। देखो उसे कहाँ जाना है या कहाँ जाना पड़ता है, वेयर डज शी हैव टू गो या फिर ही हैव टू गो। अब हैज़ टू नहीं आएगा यहाँ पे। However, some people say that कि बोलने में ऐसा लगता है, we feel little strange while speaking, ना, she have to go, but this is the rule, we cannot change it. उसे कहाँ जाना है, हाँ राइट, तो यहाँ पे हम have to का यूज़ करेंगे। उसे है मीन्स ही शी आ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है तो हम डज लगाएंगे। क्लियर, डज ही भी हो सकता है, डज शी भी हो सकता है, हमें नहीं पता मेल फीमेल का वहाँ पे। फाइन, अगर दिया होगा नेम तो दैट्स ओके, नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब आप यूज़ करोगे तब तो आप किसी ना किसी से बात करोगे ना, तो आपको पता होगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कि आपको ही लगाना है या शी लगाना है। अभी तो सिर्फ हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, अभी के लिए आप अपने एंड से कुछ भी लगा सकते हो। फाइन, क्या मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, राइट, डू आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, क्या आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है, डू यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, घर पे जो लैंग्वेज बोलते हैं वो यही होती है। अभी पढ़ाई करनी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहिए आपको, ठीक है, डू यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, शुड आई गिव यू, है ना। तो ये लोकल लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं। क्लियर, ऑफिस में तो पता है
बाहर होंगे अगर हम ऐसे रूडली बोलेंगे. हाउएवर वी कैन यूज हैव टू. आई एम जस्ट किडिंग. बट ऐसा होता है ना कि वहाँ पे थोड़ा सा हमें पोलाइट फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है. बट दिस इज़ फॉर्मल वर्ड, यू कैन यूज़. ये फॉर्मल है, रूड वर्ड नहीं है. ये हम बहुत बोलते हैं, ऑफिशियली बोलते हैं, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, आपको मेल्स में, सब जगह पे मिलेगा. दैट इज़ नॉट रॉन्ग. ठीक है, फॉर्मल वर्ड है. क्लियर? मुझे कब आना है, When do I have to come? उसे कब आना है, When does she have to come? उसे. ठीक है, हम बोलते हैं ना मुझे कब आना है, फंक्शन कब है, कब आना है मुझे. क्या आपको इंग्लिश सीखनी है?